वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर-रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। 8 इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पुरुम्मीद हैं कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब पूरा होगा। समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत और सरमायाकारी पर इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाएंगे। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने की हिदायत। हमारे मुसव्वदे में तब्दीली की गई। ट्रंप के ऐलान करदा गजा अमन मुआहिदे के 20 निकात मिन व अन हमारे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को मुसव्वदे में तब्दीली का इल्म नहीं था। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। कहा, गजा में मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया। इतवार की शाम 6 बजे तक जवाब दो। मुआहिदा ना हुआ तो हमास के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। आप लोगों को शमा ही नजर आती है और कुछ दिखाई नहीं देता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कौमी असेंबली में नारे लगाने वालों को जवाब। कहा, मेरे जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म का दूसरा वफ्द होता है जिसमें मुलाज़मीन, तकरीर नवीस वगैरह होते हैं। ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। शमा जुनेजो ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। पंजाब की वज़ीर आला मुआफी नहीं मांगेगी। मुझसे मुआफी मंगवाने के लिए वॉकआउट किया गया। मैं मुआफी क्यों मांगू? वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब पर तनकीद की। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। पंजाब पर बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीज फायर से इनकार। कहा, पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, इजाजत नहीं दी गई। सीसीआई मीटिंग में पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ा। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। पंजाब को अपना समझती हूँ तो इसलिए अपना पानी कहती हूँ। मुझे कहा जा रहा था, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते? जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने की नीयत हो तो हाथ नहीं फैलाया जाता। आसिफ जरदारी मोहतरम, बिलावल छोटा भाई है। बताना चाहती हूँ, मुझे दुख है। पंजाब में सैलाब था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ा रहे थे। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के रवैये पर फिर कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट। वफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असेंबली इजलास में ले आए। नवीद कमर ने कहा, ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गोलाबारी रोकना होगी। 2-4 दिनों में मामलात हल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी दौरे से वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अवामी एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अवामी मफाद के ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके। कुछ मुतालबात मानने के लिए आईनी तरमीम दरकार है, जिस पर बातचीत जारी है। मुज़ाकरात में राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, कमर जमान कायरा शरीक। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी शरीक हैं। भारतीय मीडिया का नया ड्रामा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की कमेंट्री में सनामीन ने नतालिया परवेज का तारुफ करवाते हुए आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया तो भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। गोदी मीडिया के मुताबिक आज़ाद कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। कमेंट्री में इसका जिक्र करना सियासी मामला है। सनामीन ने भी करारा जवाब दिया।
क्रिकेट वेबसाइट्स के स्क्रीन शॉट्स शेयर किए जिसमें नतालिया का ताल्लुक आजाद कश्मीर से लिखा दिखाया गया। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय इंतहा पसंद एबी डिविलियर्स के भी पीछे पड़ गए। साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने गुज़श्ता रोज ट्रॉफी ड्रामे पर भारत को आड़े हाथों लिया। खेल से सियासत दूर रखने का मशवरा दिया। भारतीय तिलमिला गए। आईपीएल से पैसे कमाने के ताने और भारत कभी न आने के मशवरे देने लगे। कोई कहने लगा एबी ने भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ बोलकर अपनी इज्जत गंवा दी। किसी ने लेजेंडरी बल्लेबाज को ओवर रेटेड कह दिया। इसराइल ने गजा की जानिब गामजन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 450 से ज्यादा अफराद शामिल। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान भी जेर हिरासत हैं। इसराइल ने 4 अतालवी कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वजारत खारजा का कहना है तमाम 461 अफराद को जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इसराइल की जानिब से रोके जाने की मजम्मत की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, इसराइल का ये कदम इंसानियत पर खुला हमला है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया है। आरजू थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की कयादत करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है दोनों मुल्कों ने इस्लामी दुनिया और खित्ते की सूरत हाल देखकर मुआहिदा किया। इब्तिदा हो गई है, अब दीगर इस्लामी मुल्क भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सेनेटर मुश्ताक मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। अल्लाह उन्हें महफूज रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले और अमरीका की सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुश्ताक अहमद समेत दीगर लोगों ने इंसानियत के नाम पर गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अर्ज़ मुक़द्दस पर रियासत सिर्फ फलस्तीन है, बाकी मकबूजा इलाका है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं ट्रंप के 20 निकात अभी आए नहीं और मियां साहब ने ट्वीट कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन्हें इतनी जल्दी क्या थी। नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज थे। बड़े फैसले लिए तो पार्लियामेंट से मुशावरत क्यों नहीं की गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ और फलस्तीनियों से यकजहती के लिए जमात इस्लामी और जेयूआई का मुल्क भर में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। कराची में शहरियों का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों से इजहार यकजहती। हुकूमत से सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर की बाहिफाजत रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम की भी स्मूथ फ्लोटिला पर हमलों की मजम्मत। जेयूआई कारकुनों की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में मुजाहरे। आलमी बरादरी से फ्लोटिला के रजाकारों की रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा। सहाफियों पर हमला नामंजूर। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद और तोड़ फोड़ के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफियों की नेशनल प्रेस क्लब से ब्लू एरिया तक एहतजाजी रैली। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट ने खिताब में कहा, चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया तो हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स पर हमले के मुतरादिफ है। सहाफी रहनुमा अरशद अंसारी का लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब में कहना था, वाकई की एफआईआर दर्ज न हुई तो अदालत जाएंगे। सहाफियों ने पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफियों ने एहतजाज किया। सखर में मुजाहिरे से खिताब करते हुए रहनुमा पीएफयूजे लाला असद पठान ने कहा, नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिले शिकवे का हल रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे नौजवानों को रियासत से दूर करने का बायस बने।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुख्तलिफ जामियात की फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, तहकीक और वजाहत के जरिए नस्ल नौ की दुरुस्त रहनुमाई करें। ये वतन हम सबका है और सबने कुर्बानियां दी हैं। बलोचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वजीर आजम की फील्ड मार्शल के साथ पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली। दोनों मुल्क की खातिर बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, एमल वली पहले भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। उनकी अहलियत और मयार सबको पता है। गैर जिम्मेदाराना सियासत और बयानात की वजह से एमल वली अपने सूबे से काउंसलर नहीं बन सकते। टैक्स के पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल जरूरी है। मुल्क ना चलने की बड़ी वजह आवाम का अदम एतमाद है। हुक्मरानों का काम है कि टैक्स के पैसे को दुरुस्त जगह खर्च करें। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। वजीर आजम व फील्ड मार्शल दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। गधों की खालें बरामद करने पर पाबंदी खत्म। हुकूमत ने खालें बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर फ्री जोन में मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड मज़बा खानों से खालें बरामद करने की इजाजत होगी। हुकाम वजारत तिजारत का कहना है कि सिर्फ मंजूर शुदा अफजाइशी फार्मूले के गधों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी गधे के गोश्त और खालों को ठिकाने लगाने की उम्मीद देखी। महकमा मौसमियात ने बहेरा अरब में डिप्रेशन की शिद्दत बढ़ने पर छठा अलर्ट जारी कर दिया। डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन गया, जो कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है, डीप डिप्रेशन के आइंदा 12 घंटे में तूफानी शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। 24 घंटे बाद डीप डिप्रेशन के शदीद समंदरी तूफान बनने की पेशगोई है। आज थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावर, चंडू मोहम्मद खान में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो और कराची के चंद इलाकों में भी बारिश हो सकती है। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का टाकरा। पाक भारत टीमें कोलंबो में इतवार को मद्दे मुकाबले आएंगी। बांग्लादेश से नाकामी के बाद कौमी टीम पलट कर वार करने को तैयार। कल प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम फतुहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को हराया था। वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का दबंग खेल। अपने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। गुवाहाटी में 70 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। एमी जोन्स ने 40 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर सिर्फ 69 रन पर ढेर हुई।